डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ, यू नो व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइप के जुमले को क्या लिखेंगे हम उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जनाब साहब? आई थिंक हमने क्या करना है, हमने डिफरेंशिएशन को एक्चुअल में क्या कहना है जी? हमने डिफरेंशिएशन को एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी कहना है, क्योंकि वो dy ओवर dx होता है या वो डेल्टा y ओवर डेल्टा x होता है। तो हम कहते हैं यार dy ओवर dx को डेल्टा y ओवर डेल्टा x कहने में अगर मुमानियत है, उसको रोका गया है जब तक आप उस पर लिमिट नहीं लगाते। तो चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिखने से तो किसी ने भी नहीं रोका। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं dy बाई dx जो है वो बेसिकली क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इफ इट इज क्या जी, if we have dy by dx, तो हम उसको कैसे रीड करेंगे? कैसे रीड किया था जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये खुद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने आपको पढ़ाना है ds ओवर dt, इसको क्या पढ़ूं? इसको पढ़ना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ s कौन है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू t कौन है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कौन है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम? सर जी ये तो क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी होती है। क्या होता है? ये तो वेलोसिटी होती है। और अगर ये वेलोसिटी होती है तो दिस इज इक्वल टू क्या? दिस इज इक्वल टू v, दिस इक्वल टू v। ओके, फिर हमने दूसरी चीज क्या लिखी है? इधर लिख देता हूं, ऐसा लिख देते हैं, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है कि जी इफ इट इज समथिंग लाइक v is equals to ds over dt, तो we shall read it like this: velocity is equal to क्या? to the क्या? इसको कैसे पढ़ो? to the rate of change of displacement with respect to time। क्या यहां तक किसी को परेशानी है जी? अभी मैंने कल और क्या किया होगा? मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा? dv over dt। कि जनाब साहब व्हाट इज a फॉर एक्सेलरेशन, व्हाट इज इट? इट इज इक्वल टू क्या? टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या? यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं जनाब साहब। मुझे उम्मीद है कि मैंने इसके बारे में, अब इसी सीक्वेंस में लिखवाया है या किस सीक्वेंस में लिखवाया है आई डोंट नो, मैंने कॉन्सेप्ट आपका ऐसा ही डेवलप करने की कोशिश की है। इससे पहले कि मैं किसी सवाल पे जाऊं, आप में से किसी के पास अगर कोई कोई सवाल है कॉन्सेप्ट को लेकर तो आप प्लीज़ हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? ये मेरे कल के लेक्चर की रिवीजन है जी। मैंने कल आपको ये कहा कि डिस्प्लेसमेंट की अगर टाइम की टर्म्स में क्या हुई, इक्वेशन हुई, तो उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लेंगे टाइम की टर्म्स में। और अगर वेलोसिटी की इक्वेशन हुई टाइम की टर्म्स में, उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल लेंगे टाइम की टर्म्स में। और अगर हमें किसी लम्हे पर भी, किसी टाइम पर भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए हुई, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन में टाइम पुट कर लेंगे। किसी टाइम पर भी अगर हमें स्पीड चाहिए हुई तो हम उस टाइम पर स्पीड पुट कर लेंगे। किसी भी टाइम पर अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए हुई तो एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशन में टाइम पुट कर लेंगे। जैसे नहीं वो x गिवन होता था तो y कैसे निकालते थे? सर y की इक्वेशन होती थी, उसमें x पुट कर लेंगे। तो ऐसे ही जिसकी इक्वेशन होगी उसमें पुट कर लूंगा, टाइम में निकाल लूंगा। क्या करूं अभी? आई थिंक मुझे एक न्यूमेरिकल करवाना चाहिए। मैंने कल का जो आपका नोट्स लिखे हैं वो लिखे हुए हैं, उसके न्यूमेरिकल शायद हमने नहीं किए हुए। आई वुड लाइक कि आप एक सवाल लिखेंगे प्लीज। सवाल लिखें।
सवाल क्या है? देखें जी, a particle P moves in a straight line. A particle P moves in a straight line. A particle P moves in a straight line such that its displacement उसने सिंबल देना है x. क्या सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का? such that its displacement x/m. व्हाट इज मीन बाय x/m? x उसका सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का, स्लैश m मतलब मीटर है. such that its displacement x/m is given by the equation क्या जी? is given by the equation x equals to half t square minus given by the equation x is equals to half t square minus 1 by 30 t cube. ये लो जी, where t is the time in seconds. A particle P moves in a straight line such that its displacement x/m is given by the equation x equals to half t square minus 1 by 30 t cube, where t is in seconds, where t is time in seconds, where t is time in seconds. अच्छा, the object starts to move from O. The object starts to move from point O. The object starts to move from point O. Okay. फुल स्टॉप लगा के ना 3 कॉलम्स बना लें. पहले कॉलम में लिखें फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. Find the displacement of the particle of the particle P from O. Find the displacement of the particle P. Find the displacement of the particle P. Find the displacement of the particle P from O at t equals to 10 seconds. At t equals to 10 सेकेंड. दूसरे कॉलम में जाएं, वहां लिखें फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p at t equals to 10 seconds. Find the velocity of the particle at time t equals to 10 seconds. और तीसरे कॉलम में क्या लिखें? Find the acceleration of the particle at time t equals to 10 seconds. At t equals to 10 seconds. जी जनाब साहब, यहां तक किसी को परेशानी है भाई? मैंने क्या किया? मैंने 3 कॉलम्स आपके सामने रखे हैं. इक्वेशन मैंने आपको दी है किस चीज की? इक्वेशन में दे रहा हूं आपको डिस्प्लेसमेंट की इन द टर्म्स ऑफ क्या? इन द टर्म्स ऑफ जनाब साहब क्या? टाइम. और मैं आपसे पूछ के रहा हूं, पहले मैं आपसे पूछता हूं कि डिस्प्लेसमेंट निकालें जब टाइम 10 सेकंड्स था. फिर मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी निकालें जब टाइम 10 सेकंड्स थे. फिर मैं पूछता हूं एक्सेलरेशन निकालिए जब टाइम 10 सेकंड्स थे. तो प्लीज बताइए क्या करूं? ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? सर जी वो तो जो सीधी सीधी आपने पहला कॉलम था टाइम 10 सेकंड्स पर क्या निकालें? डिस्प्लेसमेंट निकालें. फिर टाइम 10 सेकंड्स पर क्या निकालें? वेलोसिटी निकालें. फिर टाइम 10 सेकंड्स पर क्या निकालें? एक्सेलरेशन निकालें. अब सिचुएशन क्या है? प्लीज टेल मी सिचुएशन क्या है? आपके पास कौन सी इक्वेशन गिवन है? सबसे पहले कौन सी इक्वेशन गिवन है? सर इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट वाली. व्हाट इज इट? हाफ टी स्क्वायर माइनस 1 by 30 t क्यूब
इस इक्वेशन से क्या होगा, इसमें अगर मैंने टाइम पुट कर ली तो क्या निकलेगा सर, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? अगर ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, क्या करूं उसके साथ, इसमें क्या पुट करें, क्या पुट करें सर जी, इसमें टाइम पुट करें। टाइम कितना पुट करूंगा मैं, हाँ जी 10 का स्क्वायर माइनस 1/30 10 का क्यूब। प्लीज बताइए क्या आंसर आता है? हाँ 16.667 को अगर आप, मैं कहता हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखें, इट शैल बी 16.7 क्या मीटर्स। लो जी, अब एक ऑप्शन तो ये है कि मैंने क्या करना है, मैंने बेटा जी निकालनी है स्पीड या वेलोसिटी एट टाइम 10 सेकेंड्स। आप में से किस किस को पता है ये वाला फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम? हाँ जी, और आप में से किस किस को लगता है कि मुझे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगा देना चाहिए? एनीवन? कोई किसी को लगता है ऐसे, लाइक सीरियसली, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम गलत है? हसीब साहब, वेलोसिटी के फॉर्मूला के डिस्प्लेसमेंट और टाइम डिवाइड करना गलत है? तो फिर मैं नहीं लगा सकता, लगा सकते हैं, 10 से डिवाइड कर दें 1.67 मीटर्स पर सेकेंड। हाँ वो कहते हैं लगा सकते हैं, मेरे जेस्चर से पढ़ रहे हैं। कहते हैं सर जी आपका जेस्चर ऐसा वैलिडेटिंग है कि आप कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम नहीं लग सकता क्या? वो तो लगता है। क्या वो हमेशा लगता है जी? बेटा वो तो सर एक सिचुएशन में लगता है, जब स्पीड क्या होती है, सवाल वाले ने कहीं कहा है कि कांस्टेंट स्पीड चल रही है मकदार साहब, तो मैं इसलिए जोर लगा रहा था कि भाई थोड़ा सा आपके दिमाग को हिलाऊं या परेशान करूं कि जनाब साहब ये बच्चों का खेल था, बच्चों के ज़माने में लगता था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम। कब लगता था? ये बहुत बच्चों के ज़माने में लगता था। बच्चों का खेल जो नहीं कल कहते थे हम, ठीक है, वो बच्चों का खेल है। आप बच्चे हैं, आप में से कोई बच्चा है? आप में से कोई अपने आप को बच्चा तस्वुर नहीं करता होगा। आप सब के सर जी बड़े हो गए हैं हम। हाँ जी मकदार साहब, बच्चे हैं कि बड़े हो गए? बड़ा हो गया हम, ठीक है। तो जब बड़ा हो गया हूँ तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा भाई। अच्छा, फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? आपने इसके बाद स्पीड के फॉर्मूले पढ़े, v इज इक्वल टू ut प्लस नहीं u प्लस at, या d इज इक्वल टू क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या 2ad इज इक्वल टू क्या v स्क्वायर माइनस। ये कब अप्लाई होते हैं? ये होते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच में। किस अप्रोच में? न्यूमेरिकल अप्रोच मतलब प्रॉपर एक न्यूमेरिकल गिवन होता है कि टाइम इतना चल रहा था, डिस्टेंस इतना हो चुका था, स्पीड इतनी चल रही थी, एक्सेल, बल्कि याद आया, ये होते हैं तब जब एक्सेलरेशन मेंशन्ड हो कांस्टेंट। क्या हो? जो डिस्टेंस ओवर टाइम वाला फॉर्मूला है वो कब लगता है? जब स्पीड कांस्टेंट मेंशन्ड हो। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये कब लगती है? जब एक्सेलरेशन के साथ कांस्टेंट मेंशन्ड हो। आप जरा सवाल पढ़ें, मैंने क्या स्पीड या वेलोसिटी के साथ कुछ कांस्टेंट लिखा है? क्या मैंने एक्सेलरेशन के साथ ऐसा कुछ कांस्टेंट वर्ड लिखा है? और क्या मैंने आपको सवाल के आगाज में न्यूमेरिकल वैल्यूज दी? मैंने तो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी। मैंने क्या दिए? मैंने आपको सबसे पहली लाइन में अ पार्टिकल p मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसे आगे क्या लिखा है? सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x वेरीज विद टाइम t। मैंने तो डिस्प्लेसमेंट x का टाइम के साथ वेरिएशन दिया है। सवाल के आगाज में डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ है या एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया जनाब साहब? यहां तो बेटा ना मैंने डिस्टेंस ओवर टाइम लगाने हैं, ना मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है। यहां मैंने आपको जब एल्जेब्रा दिया है तो यहां मैंने एल्जेब्रा लगाना है, यहां मैंने फंक्शन लगाने हैं, यहां मैंने जो भी एल्जेब्रा या फंक्शन या कैलकुलस आपने पढ़ा है वो मैंने यहाँ पे लगाना है। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? अभी भी आपने एप्लीकेशन नंबर 5 पढ़ी है कि जनाब साहब अगर हमारे पास क्या हो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो, तो अगर हमने उसको डिस्प्ले वो क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। किसकी टर्म्स में? अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें टाइम की टर्म्स में, तो व्हाट डू आई गेट, व्हाट डू वी गेट? वी गेट दिस v फॉर वेलोसिटी। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं क्या करूंगा, v फॉर वेलोसिटी निकालने के लिए इसको सबसे पहले क्या करूंगा भाई, इसको ना मैं सबसे पहले डिफरेंशिएट करूंगा।
कैसे करते हैं उसको डिफरेंशिएट? अगर मुझे v का एक्सप्रेशन निकालना है तो v के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? dx ओवर dt करना पड़ेगा। प्लीज बताइए dx ओवर dt का जवाब क्या है? कर लूं डायरेक्ट या करूं स्टेप्स लगाऊं प्रॉपर? आई थिंक डायरेक्ट अभी तक हम सारे हो गए। हाँ, कोफिशिएंट आगे, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, ठीक है, -1/30, फिर कोएफिशिएंट पहले, पावर में से 1 माइनस। आई थिंक दैट्स इट। तो बताइए जनाब साहब क्या इक्वेशन बनती है वेलोसिटी की आपके पास? वेलोसिटी इक्वल्स टू t -1/10 t का स्क्वायर। लो जनाब साहब, देयर यू गो। अब आपके पास आ गई है क्या? पहले थी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? उसमें टाइम पुट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। अब है किसकी इक्वेशन? अब है वेलोसिटी की इक्वेशन। इसमें क्या करें? इसमें टाइम पुट कर लें। टाइम इज 10 -1/10 इंटू क्या जी? इंटू 10 का स्क्वायर। बताएं फाइनल जवाब क्या आ रहा है? 0 मीटर पर सेकेंड एट टाइम इक्वल टू 10। आई बिलीव इस स्पीड 0 का मतलब है इंस्टेंटेनियसली 0। एट टाइम 10 वेलोसिटी 0 है। थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी 0 नहीं है। इस लम्हे पर आप 9 पुट करें कुछ और जवाब आ जाएगा, 11 पुट करें कुछ और जवाब आ जाएगा, पता नहीं क्या पुट करें क्या जवाब आ जाएगा। मिनिमा मैक्सिमा नहीं बोलने लगा हूं, छोड़ दे। वो मुझे किधर ले गए हैं जी? वो कहते हैं सर जी किसी जमाने में आप पढ़ा रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या पढ़ा रहे थे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा रहे थे। और आप अगर अपने फिजिक्स के नोट्स निकालें तो मैंने वहां क्या लिखा हुआ है? v इक्वल्स टू v इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या लिखा होगा? d ओवर, सिर्फ d ओवर t। यहां कहीं ना कहीं क्या लिखा होगा? लिमिट अप्रोचेस क्या? लिमिट के t अप्रोचेस क्या? डेल्टा t अप्रोचेस क्या? तो यहां होना चाहिए डेल्टा t, यहां होना चाहिए डेल्टा d। तो बेसिकली अगर आप इस फॉर्मेट को देखें जो कि आपने कहां निकाला हुआ है, ये फॉर्मेट आपने फिजिक्स में निकाला है कहीं, और यही शक्ल अगर आप मैथ्स में देखें तो किसको कहते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू t। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस बच्चे ने मुझसे कहा सर जो इंस्टेंटेनियस का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने फिजिक्स की किताब में कहीं ना कहीं डेल्टा d ओवर डेल्टा t लिखकर इंस्टेंट को जीरो करने के लिए डेल्टा t अप्रोचेस टू क्या किया हुआ है? जीरो किया हुआ है। अच्छा, फिर अगर मैंने ऐसे किया हुआ है, अब मुझे बताएं मैंने उसमें भी मैथ्स में क्या किया हुआ है कि जब भी डेल्टा y ओवर डेल्टा x होगा और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो होगी तो उसको dy ओवर dx कहेंगे। तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता? तो हाँ, यही कॉन्सेप्ट है जो मिक्स हो गया। जो हमने क्या किया हुआ है, आई थिंक जो आपने पूछा है सही पूछा है, जो आपने सोचा है सही सोचा है। आप में से अगर कोई यहाँ सवाल पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज मैं इसके ऊपर इतनी बात अभी करना नहीं चाहता। मैं सिंटैक्स को मजीद इम्प्रूव नहीं करना चाहता। मैंने पहले ही जितना सिंटैक्स कैसे लिखना है, क्या करना है समझा दिया पूरा। मैं अब क्या करूँ, मुझे सीधा सीधा सवाल सॉल्व करना है। मैं बस इंस्टेंटेनियस इसलिए बोल रहा था कि पता चले बच्चा कहे सर ये कैसा सवाल है, सवाल में तो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है लेकिन उसकी स्पीड आपने जीरो निकाली है। स्पीड जीरो निकली शायद गलत है। कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। क्या सिचुएशन है? ये जो स्पीड जीरो निकली है, क्यों निकली है? ये किसी लम्हे पर जब गाड़ी चल रही होती है कहीं ना कहीं उसकी स्पीड जीरो हो सकती है भैया। आई थिंक यहाँ क्या हुआ है, मैं इसको बस ये बताना चाहता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेस्ट है ये। Object is instantaneously at rest when time is क्या? 10. Object is instantaneously at rest when time is 10 seconds. ओके जी, ये बात समझा देने के बाद अब मेरे पास अगला सवाल है। मेरे पास अगला सवाल क्या है? आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन सवाल वाले ने दी थी, आपने उसको क्या किया? आपने उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके नहीं सॉरी उसको उसमें टाइम पुट किया तो डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड नहीं करना, क्या करना था? अक्सर लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट आ गई पकड़ो टाइम से डिवाइड करो स्पीड आ जाएगी। स्पीड ऐसे नहीं आएगी। स्पीड या वेलोसिटी कैसे आएगी?
इसको डिफरेंशिएट करेंगे और क्या निकालेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे। ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है इसके अंदर टाइम पुट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर टाइम 10 सेकेंड्स पुट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। किसी के पास कोई सवाल है? और अगर अब मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो मैं एक्सेलरेशन के लिए क्या करूंगा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि मैं एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन इज बेसिकली क्या, dv/dt। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है। किसको? dv/dt करना है। डायरेक्ट बताइए जी क्या करूंगा इसकी डिफरेंशिएशन। व्हाट इज टाइम की डिफरेंशिएशन? 1 माइनस 1/10 पावर पहले 2t, क्या बनता है ये? एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनती है 1 माइनस 1/5t, 1 माइनस 1/5t। इसके अंदर क्या करें जी, इसके अंदर जो है तो आप अपनी वैल्यूज पुट कर लें। क्या वैल्यूज पुट करें? t को 10 पुट करें। क्या जवाब आएगा? 1 माइनस 2, द आंसर इज -1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इट मींस इस लम्हे पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिसेलेरेट कर रहा है, और डिसेलेरेट करते करते क्या हो गया था, वो रुक गया था, और वो उस वक्त वो किधर था, वो पॉइंट O से पता नहीं कुछ 16.7 मीटर के फासले पर था जी। हाँ, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो थोड़ी देर पहले मुझे लगा उन्होंने ये पूछना है, मैं भी डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन यस, इसका ग्राफ जब आप निकालेंगे, इसके ग्राफ का स्टेशनरी पॉइंट ये वाला है, क्योंकि अगर आप इसको अगर आप प्योर मैथ्स देखें, इसको डिफरेंशिएट करें, उसको जीरो कर दें, अरे उसको डिफरेंशिएट करके बना, उसकी वैल्यू जीरो कब आई, उसकी वैल्यू जीरो कब आई, जब टाइम 10 था, तो वो शायद उसका मिनिमम मैक्सिमम है। लेकिन आपको पता है मैं इस वक्त किधर हूँ, मैं उस वक्त ग्राफिकल ग्रेडियंट्स या शेप ऑफ द ग्राफ या मिनिमा मैक्सिमा नहीं डिस्कस करना चाहता। मैं तो मैकेनिक्स, मैं तो काइनेमैटिक्स की अलजेब्रिक अप्रोच कैरी कर रहा हूँ, और उसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ जनाब साहब, आई थिंक वेलोसिटी निकालनी है, और मुझे वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन गिवन है, तो एक्सेलरेशन निकालनी है। एनीथिंग एल्स प्लीज? ग्राफिकली मैंने डिस्कस करना चाहता था। हाँ क्या? मुझे तुम्हारा सवाल नहीं समझ आ रहा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। पूछो क्यों? पुत्र मुझे फिर सिंटैक्स में लेके जा रहे हो। किधर लेके जा रहे हो? मुझसे वो सिंटैक्स पूछ रहे हो कि सर वो एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v/डेल्टा t व्हेन लिमिट अप्लाइज, क्या लिमिट डेल्टा t इज इक्वल टू 0। मैं वहां से दोबारा क्या प्रूफ करूं? अभी आपको मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ इक्वेशन को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या निकलेगा? आपको इस बात पे यकीन है? मैं वेलोसिटी की टाइम के साथ जो इक्वेशन होगी उसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है तो भी डिफरेंशिएट करो। लेकिन अगर सवाल में एक्सेलरेशन गिवन हुई और उससे वेलोसिटी निकालनी है, तो मेरे पास अगला चैप्टर है, उल्टा चैप्टर। उल्टा चैप्टर का नाम क्या है? इंटीग्रेशन करेंगे। अभी तो हम आगे जा रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट कर लिया, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है तो फिर डिफरेंशिएट कर लिया। लेकिन अगले चैप्टर में क्या होगा? अगले चैप्टर के एंड पर ये होगा कि सर जी क्या करना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, इंटीग्रेट करूंगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो भी, मतलब आगे जाने के बजाय पीछे कराना है तो इंटीग्रेट करेंगे। खैर मैंने कोशिश तो की है कि इस वर्कशीट में कोई इंटीग्रेशन वाला सवाल ना हो, ठीक है, मैंने सारे डिफरेंशिएशन वाले सवाल ही रखे हैं। बहरहाल इसके पार्ट 2 पे जाते हैं। कहता जी फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, फाइंड द व्हाट? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। प्लीज बताइए, अब ये प्योर मैथ्स है, ठीक है? फाइंड द व्हाट? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार।
मैं अगर कहूं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, कैसे करते थे हम? अगर हम सवाल है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, पहले y की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते थे, फिर उसको इक्वल टू 0 करते थे, तो वहां से स्टेशनरी, टर्निंग, मिनिमा, मैक्सिमा वो निकल आता था। यहां उसने क्या कहा है? फाइंड द व्हाट? मैक्सिमम v, स्पीड मतलब v का मैक्सिमम निकालना है। ये v का मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करूं? v की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। डोंट कॉल इट a, अभी उसको a नहीं कहना, ये आपका प्योर मैथ चल रहा है। क्या चल रहा है अभी? क्या आप क्या कर रहे हैं? आपने करना है स्पीड का मैक्सिमा निकाल, आसान में कहते हैं मैक्सिमा ऑफ स्पीड। स्पीड का मैक्सिमा कैसे, किसी का भी मैक्सिमा कैसे निकलेगा? उसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे 2-3 मिनट्स, उसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे? उसको 0 करेंगे, तो क्या होगा? एक टाइम आएगा, उस टाइम को उठा के क्या करेंगे? देखते हैं, लिख के करूंगा मुझे समझ आ जाएगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार निकालनी है। आई थिंक मुझे स्पीड वाली इक्वेशन किधर है? दिस वन, ये है स्पीड वाली इक्वेशन। इस स्पीड वाली इक्वेशन का क्या करूं बच्चों? इस स्पीड वाली इक्वेशन का मैं v इज इक्वल टू क्या है? 0.000117 इंटू क्या? 1200 टी स्क्वायर माइनस क्या? माइनस 12t क्यूब। ओके जी, अगर ये वेलोसिटी की इक्वेशन है या स्पीड की इक्वेशन है और आपको स्पीड का मैक्सिमम निकालना है, तो क्या करें? इसको क्या करें जी? सर जी इसको पकड़ के डिफरेंशिएट करें। डायरेक्ट करें। 1200 इंटू 2400 टी, 12 इंटू 3 36 टी का स्क्वायर। अब क्या करें? क्या करूं? इसको 0 करें, क्या कॉमन लूं इसमें से? हाँ जी, 2400 36 के मतलब 2400 डिवाइड बाय 36 करें। हाँ, डेसिमल्स में आ रहा है तो फिर 36 कॉमन ना लें। 12 आ रहा है, हाँ 2400 डिवाइड बाय 18 करें, वो भी डेसिमल, बट 12 भी कॉमन लें। 12 कॉमन लें और t कॉमन लें। पीछे क्या बचा? इधर क्या बचा जी? 200 माइनस इधर क्या बचा? 3t। ये लो जी। अच्छा, अब क्या है? इक्वल टू 0 हुआ है। जब वो इक्वल टू 0 हुआ है तो क्या करूं? अभी उसको तो उड़ाएं, 12 को भी उड़ाएं। पहला t इज इक्वल टू 0, दूसरा 200 माइनस 3t इज इक्वल टू 0, तो यहां से 200 इज इक्वल टू 3t, t इज इक्वल टू 200 ओवर 3। इस टाइम पर क्या सीन है? इस टाइम पर dv ओवर dt 0 है, या यूं करिए, ये टाइम कौन सा टाइम है? मतलब एक्सप्रेशन नहीं बोलनी प्लीज, एक्सप्रेशन नहीं बोलनी है, ऐसे एक्सप्रेशन नहीं है इस टाइम पर, मतलब ये एक्सप्रेशन की इक्वेशन है, लेकिन मैं इसको एक्सेलरेशन के हिसाब से नहीं करना चाह रहा। मैं इसको किस हिसाब से करना चाह रहा हूँ? वो मिनिमा मैक्सिमा के हिसाब से। मैं जो किस हिसाब से करना चाह रहा हूँ? मिनिमा मैक्सिमा के हिसाब से करना चाह रहा हूँ। मिनिमा मैक्सिमा के हिसाब से कैसे करते हैं? जिस किसी का मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है उसकी इक्वेशन को क्या करें? उसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, उसकी डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 करें, तो जो जवाब आएगा उस जवाब को किधर पुट करें? उठा के v में पुट करें, उठा के मेन इक्वेशन में पुट करें। उठा के किधर जी पुट करें? इसके अंदर बताएं क्या आंसर आएगा? v इक्वल टू क्या? 0.0000117 इंटू क्या? 1200 इंटू 200 ओवर 3 का क्या स्क्वायर, माइनस क्या? माइनस क्या? 12 इंटू 200 ओवर 3 का क्यूब। हेलो जी, यू पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। रख दो, तो किसका है? बस रख दो, हाँ इधर ही रख दो, ऊपर कोई और खा जाएगा। अच्छा रख दो, रख दो, रख दो, ऊपर रख दो। क्या बात हो रही है भाई? कुछ तो बात हो रही होगी। हाँ जी, वैल्यूज पुट करो, जवाब निकालो।
20 पॉइंट, तो वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई 20.8 मीटर पर सेकेंड। प्लीज गौर करें जरा, मैंने इसमें मैकेनिक्स नहीं अप्लाई की, मैंने वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैकेनिक्स नहीं अप्लाई की, क्या अप्लाई किया, कैलकुलस, प्योर कैलकुलस। क्या सोचा उसने, कहा फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। अब लिखना छोड़ेंगे और गौर से सुनेंगे। फाइंड व्हाट, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। तो मैंने सोचा कि यार ये मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट ये होता था कि क्या किया जाना चाहिए, सर जी वो निकाले, मैक्सिमम निकाले, मैक्सिमम ऑफ वाई निकाले, मैक्सिमम ऑफ, मतलब हमारे पास पिछले पी जो आपने वो किया, आपने पिछली वर्कशीट की है, उस वर्कशीट में जो प्योर मैथ्स में वाई और एक्स रिलेटेड थे, वाई का मैक्सिमम कैसे निकालते थे। वाई की एक इक्वेशन होती थी, ये वाई की कर्व होती थी, उसकी इक्वेशन को क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स आता था। डी वाई बाई डी एक्स को क्या करते थे, इक्वल टू 0 करते थे। इक्वल टू 0 करके एक्स आता था कि वाई आता था, आता तो एक्स था। उस एक्स को क्या करते थे, वो मिनिमा मैक्सिमा का एक्स कोऑर्डिनेट होता था, उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते थे, उसको उठाकर उस इक्वेशन में पुट कर लेते थे। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, नॉट नेसेसरीली वाई का मिनिमा मैक्सिमा, किसी भी चीज का मिनिमा मैक्सिमा निकालना है ना, उस चीज की इक्वेशन को क्या करें, ये प्योर मैथ्स है जनाब साहब, प्योर मैथ्स, P1 वाली मैथ्स है कि किसी भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो क्या करना चाहिए, उसको उसकी इक्वेशन को, ऊंचा बोले सबके सब, उसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 करना चाहिए, इक्वल टू 0 करके उसको सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी, x की, उसको किस में पुट करना चाहिए, वापस मेन इक्वेशन में, y की इक्वेशन में, या जैसे भी टाइम आया तो v की इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो v का क्या आ जाएगा, मिनिमा या मैक्सिमा आ जाएगा। यहां तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ मैंने ऐसे ही किया, कहां पे, इधर, हाँ 1200, 2 पहले, 2 में से 1 माइनस, इधर इधर, यहां नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कोफिशिएंट है उसको मैंने कहा तू रहने दे, तुझे कुछ नहीं कर रहा, ये काम कर लो, कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये अलग टर्म हो जाएगी, ये अलग टर्म हो जाएगी, तो 2 टर्म्स हैं। सही कह रही हो, मेरे से गलती हो गई है, पूछे क्या, मुझे उस कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करके, कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करके 2 अलग अलग टर्म्स बना के करना चाहिए था। मेरा मेंटल मैथ थोड़ा तेज जा रहा है, मेरे मेंटल मैथ तक पहुंचने की कोशिश करें प्लीज। क्या कोशिश है कि मैंने उसको कॉमन लेकर वैसे ही, कि तू भाई तू तो बिल्कुल साइड पर होना, वो पहले ही कॉमन था तो मैं कहा तू साइड पर हो, मेरे लिए ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ठीक है, तो मैंने इसको पहले किया फिर इसको किया। आप चाह रही हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, हाँ अगर कोई होल पावर लिखी होती तो मैं वो करता जो आप कह रही हैं, होल पावर नहीं लिखी हुई, 1 लिखा हो तो 1 तो होल पावर नहीं, 1 के ऊपर तो नहीं पावर रूल लगाऊंगा, पावर रूल तो जब यहाँ पावर 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी उस पर लगाऊंगा, ठीक है, इसलिए नहीं लगाई, इसलिए अंदर जो 2 टर्म्स थे उनको कर दिए, ठीक है। बहरहाल इसके तरफ पार्ट 3 पे जाएंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगी, मेरे पास किसकी इक्वेशन होनी चाहिए, है ना, एक्सेलरेशन की कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, ये किसकी इक्वेशन है जी, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। ए फॉर एक्सेलरेशन इक्वल क्या, 0.00000117 इनटू क्या 2400 t माइनस 36 t स्क्वायर। वो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन एट ए, क्या पुट करूं, टाइम की जगह एट ए टाइम क्या है 0, तो 0 पुट करें, 0 माइनस 0 0 0 इंटू दिस 0, एट ए क्या चल रहा है
टाइम इक्वल टू 0 तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, आई थिंक 0। एट बी क्या चल रहा है, टाइम इक्वल्स 100, एक्सेलरेशन क्या होगी 0.0000117 इंटू क्या 2400 इंटू 100 माइनस 36 इंटू 100 का स्क्वायर। प्लीज जरा कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यूज पुट करो और मुझे जवाब बता दो। माइनस 1.404 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी तो बच्चों, उसने कहा जी एक्सेशन निकालो एट ए, तो मैंने टाइम 0 पुट कर लिया। फिर कहता है एक्सेशन निकालो एट बी, मैंने टाइम 100 पुट कर लिया। मैंने क्या समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ क्या नहीं आ रहा? ठीक है ठीक है, मैंने असल में एक्सेलरेशन की इक्वेशन कहाँ से ली, वो जो वेलोसिटी को एक दफा डिफरेंशिएट हुआ है, जब वेलोसिटी डिफरेंशिएट हुई होती है तो वो एक्सप्रेशन किसका होता है, वो एक्सेलरेशन का होता है। तो मैंने उसको एक्सेलरेशन एक्सप्रेशन ले लिया, उसमें वैल्यूज पुट की हैं तो जवाब आ गया। अब वो क्या कहता है, स्केच करो किसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। क्या कोई रॉकेट साइंस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्केच करना? देखेंगे जरा, एक बात याद रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन कैसी है, किधर है, क्यूबिक है। कैसी है भाई, क्यूबिक सी है, ये वाली इक्वेशन स्केच करनी है। तो एक काम करते हैं, जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कितनी है, 0। जब टाइम 100 था तब वेलोसिटी कितनी है, तब भी 0 है। ये वेलोसिटी मैक्सिमम कब है, जब टाइम 200/3 था, वो किधर है 66 पॉइंट, आधे से थोड़ा आगे। यहां जब टाइम था 200/3 सेकेंड्स, तब क्या थी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, हाँ 20.8। एंड उसको भी डेसिमल में बता दो फिर, 66.7 सेकेंड्स। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहां पर एक्सेलरेशन कितनी थी, इसका मतलब यहां पर ग्रेडियंट कितना था, 0। कितना था जी, 0। यहां एक्सेलरेशन कितनी है, नेगेटिव। तो जरा चेक करिए ग्राफ अब मेरा, मैंने क्या किया, किसी को इस पॉइंट से एतराज है, टाइम 0 स्पीड 0, इस पॉइंट से एतराज है, टाइम 100 स्पीड 0, इस पॉइंट से एतराज है जी, टाइम 66.7 स्पीड मैक्सिमम। अब उसने जो एक्सेलरेशन निकलवाई हैं, यहां क्या एक्सेलरेशन निकलवाई है, मतलब क्या इस बात का, यहाँ ग्रेडियंट 0 है, यहां क्या एक्सेलरेशन निकलवाई है, नेगेटिव। तो यहाँ कुछ ना कुछ स्टीपनेस है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से हॉरिजॉन्टल से काम स्टार्ट किया, यहाँ मैक्सिमम तक लेकर गया, फिर यहाँ से यहाँ मैंने यूं करके कुछ ना कुछ स्टीपनेस दिए, कुछ ना कुछ स्टीपनेस उसको दिए। किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं जो समझाना चाहता था मैं जनाब साहब आपको समझा चुका हूँ। क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ आपके सामने है। एक सवाल मैंने आपको करा दिया है, टोटल 11 सवाल है, 11 में से एक हो गया, कितने रह गए, 10 रह गए। 10 सवालों का आपका होमवर्क है जनाब साहब,